बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। अब भाई और बहनों विचार करना, एक तरफ तो ये नचनिया ये गवैया गधे की तरह रमा रहे हैं और एक तरफ परमात्मा की सत प्रेरणा से जो प्यारा सा शब्द परमात्मा ने बनवाया है, आने वाले समय में जिसको पूरी दुनिया गाया करेगी, सतगुरु की महिमा किया करेगी। और ये नचनियों के गवैयों के ये फालतू के गाने सुन सुन के केवल दुनिया मनोरंजन कर सकती है, आंखों में आंसू नहीं आएंगे, कलेजे पर चोट नहीं लगेगी, हमारे पुण्य नहीं बनेंगे, हमारे पाप कर्म इकट्ठे हो सकते हैं इनको देख देख के। तो परमेश्वर ने क्या शब्द बनवाया भाई और बहनों। अब इस शब्द के जो बोल हैं, इस शब्द में जो गूढ़ ज्ञान छुपा है, जो तत्व ज्ञान छुपा है, ये दुनिया वाले तो लाख जन्म में भी नहीं जान सकते, लाख जन्म में भी संगत भी नहीं जान सकती। आज कैसे पूजे गुरुदेव भगवान ने आप और हमें कहां कहां से उठाकर, हम किस किस ब्रह्मांड में किस किस लोक में पड़े हुए थे, परमात्मा ने इस भक्ति युग में हमारे को वहां से उठाकर यहां जन्म दिया है। आज से पहले जिन बड़े बड़े भक्तों के, महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के हम नाम सुना करते थे, वो नरक काट रहे, नरक 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। आप और हमारे ऊपर परमात्मा ने सहज में कैसे दया कर दी। हमने तो रोना चाहिए, उनकी महिमा में रोना, आंखों से आंसू निकाल निकाल के धन्यवाद करना चाहिए अपने गुरु जी का बारंबार। ये ठुमके लगा लगा के महिमा नहीं होती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। प्रहलाद भगत नहीं पार हुआ, प्रहलाद पुरी पे वास हुआ। प्रहलाद भगत नहीं पार हुआ, प्रहलाद पुरी पे वास हुआ। ना ध्रुव को आत्म ज्ञान हुआ, जब नारद मुनि से नाम लिया। ना ध्रुव को आत्म ज्ञान हुआ, जब नारद मुनि से नाम लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। क्या लिखवाया परमात्मा ने भाई और बहनों। कलेजा मुंह को आना चाहिए हमारा कि ये भगवान आपने इस घोर कलयुग में हम नीचों पर कैसे दया कर दी। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। जब तक हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर इस भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कभी भी ये भक्ति रूपी पाड़ा, ये खेल या खड़ा जीत नहीं पाएंगे। हम इस काल से ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, ये पाड़ा जीत नहीं पाएंगे हम। तो कहते हैं वही भगत इस काल के 21 ब्रह्मांड से इस लड़ाई को जीतकर, इस पाड़े को जीतकर सतगुरु के विमान में बैठकर सतलोक जाएगा। जिसने अपने सतगुरुदेव भगवान को, अपने गुरु को, जिसने कबीर भगवान मान लिया, जिसने परमात्मा मान लिया। चारों युगों में भाई और बहनों हमारी यही एक कमी रही है। भक्ति हमने खूब करी, दान धर्म हमने खूब किया, कुर्बानियां खूब करी, बलिदान खूब दिए, घर छोड़कर जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए, बच्चों की परवाह नहीं, शरीर की कोई परवाह नहीं। लेकिन एक कमी रही हमारी भाई और बहनों, एक कमी। हमने अपने जैसे इंसान देह में दिखाई देने वाले अपने गुरुदेव भगवान को, अपने परमात्मा को हमने कभी भी कबीर नहीं माना। हमने गुरु को हल्के में ले लिया, जैसे आज ले रही है नादान संगत। यहां इन नचनियों को नचाना, इन गवैयों को इनको गवाना। अगर इनको विश्वास होता कि हमारा गुरु भगवान साक्षात यहां बैठा हुआ है, इनकी हिम्मत नहीं होती यहां पर इन लड़कियों को नाचने के लिए खड़ा करने की। अगर इनको विश्वास होता कि हमारा गुरु जेल में भी बैठा हुआ है,
इनकी हिम्मत नहीं होती नाचने के लिए लड़कियां लेकर आना। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमी रही हमारी। परमात्मा कहते हैं कि प्रहलाद भगत नहीं पार हुआ, प्रहलादपुरी में वास हुआ। जिस प्रहलाद भगत के नाम के किस्से आज भी संसार में गाए जाते हैं, कहते हैं प्रहलाद भगत भी पार नहीं हो पाया। इसी काल के लोक में वो प्रहलादपुरी में बैठा हुआ है। ये तत्व ज्ञान है भाइयों और बहनों। फिर आप और हमारे पर कैसे दया कर दी गुरुदेव भगवान ने हम नीचों पर। आज वो प्रहलाद भगत भी आध्यात्मिक मामले में आप और हमारे पैरों के नाखून के बराबर नहीं है, जिसके गीत गाए जाते हैं, जिसका इतिहास पढ़ाया जाता है। तो आप और हम कौन आत्माएं हैं सतगुरुदेव भगवान की, और कौन है हमारे सतगुरुदेव भगवान जिन्होंने आज हमें इस पौड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया, मोक्ष के अंतिम सीढ़ी पर। वो प्रहलाद भगत भी पार नहीं हुआ, उसका प्रहलादपुरी में वास है। और ना धुरु को आत्मज्ञान हुआ जब नारद मुनि से नाम लिया। वो धुरु जो परमात्मा प्राप्ति के लिए 6 साल की उम्र में घर छोड़कर जंगल की तरफ जा रहा था, रास्ते में यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी नारद मुनि के रूप में मिले, उपदेश दिया, भक्ति दी, मंत्र दिया। और उसने 6 महीने में लगन लगा के उसने भक्ति करी। परमात्मा पुनः प्रकट हुए, बेटा क्या चाहिए। लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं था भाइयों और बहनों, जो आत्मज्ञान गुरुदेव ने आज आप और हमें दे दिया। आत्मज्ञान होता तो वो धुरु भाइयों और बहनों सतलोक मांगता, अमर लोक मांगता, पूर्ण मोक्ष मांगता। लेकिन धुरु ने कहा जी मुझे राज्य दे दो, मुझे राज्य, जिस राज्य को भोगने के बाद में इंसान को जो है गधा बनना पड़ता है, जिस राज्य को भोगने के बाद इंसान को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है। धुरु ने राज्य मांगा, मोक्ष नहीं मांगा, क्योंकि उस आत्मज्ञान की दया इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने धुरु के ऊपर भी नहीं करी, जो आज आप और हमारे ऊपर कर दी भाई और बहनों। क्योंकि आज आप और हमने सतगुरु को परमात्मा माना है, अपना महबूब मान लिया। तो ये आत्मज्ञान भाई और बहनों धुरु को भी नहीं था, प्रहलाद को भी नहीं था। तो आप और हमने अपनी किस्मत को सराहना चाहिए और गुरुदेव भगवान के उपकार को याद रख के आंखों से आंसू निकालने चाहिए कि हे परमात्मा, हम जैसे 2 कोटि के कलयुगी जीवों पर जिनकी कोई औकात नहीं है, आपने कैसे दया कर दी परमात्मा। आप तो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं परमेश्वर, धन्यवाद के पात्र। ऐसे जब हम गुरु का एहसान जताएंगे, उनकी महिमा करेंगे, शत महिमा, जो चमत्कार जो कारनामे उन्होंने किए हैं, तब गुरु प्रसन्न होता है भाइयों और बहनों। इन किराए के भांड के इन टट्टुओं से प्रसन्न नहीं होता, इन नचनियों के नाच को देखकर सतगुरु प्रसन्न नहीं होता। आगे क्या लिखवाया परमात्मा ने, धर्मदास भी वार रहा ना रामानंद भी पार हुआ। धर्मदास भी वार रहा ना रामानंद भी पार हुआ। वो सर्वानंद भी अटका हुआ, जिसका घमंड गुरु ने तोड़ दिया। वो सर्वानंद भी अटका हुआ, जिसका घमंड गुरु ने तोड़ दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। और जो भगत अपने सतगुरु को परमात्मा मान लेगा, भगवान मान लेगा, वो फिर इस प्रकार के गंदे नाच गाने ना देखेगा ना सुनेगा। तो कहते हैं धर्मदास भी वार रहा, वार यानी इस काल के लोक में है। धर्मदास 650 साल पहले कबीर परमात्मा आए, अपनी प्यारी आत्मा को मिले, जिनको निमित्त बनाकर कबीर सागर लिखवाया। इतना बड़ा सेठ कुर्बान हो गया, अंत में जीवित समाधि ले ली, सब कुछ छोड़ दिया। कहते वो धर्मदास भी, वो भी पार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु को परमात्मा की नजरों से नहीं देखा। उसके हृदय में यह बात नहीं समाई कि जो काशी में
मेरा गुरु है कबीर, यही सारी सृष्टि का मालिक होगा, जबकि सतलोक में भी उसने परमात्मा को देख लिया था भाई और बहनों। लेकिन हृदय में यह बात नहीं समा पाई कि मेरा गुरु ही परमात्मा है, मेरा गुरु ही भगवान है, मेरा गुरु ही गोविंद है। वो धर्मदास भी वारी है, अभी भी काल के लोक में है, और ना रामानंद भी पार हुआ। रामानंद कबीर जी का मुंह बोला गुरु पंडित रामानंद, चारों वेदों का, गीता का, 18 पुराणों का प्रकांड ज्ञाता, जिसने सतलोक में आंखों से परमात्मा देख लिया भाई और बहनों। अंत में वो भी विश्वास नहीं कर पाया कि गुरु ही परमात्मा होगा, और इसी कमजोरी को लेकर वो भी अंत में धोखा खा गया। तो सोचिए, ये वर्तमान में संत रामपाल जी के कार्यक्रमों में माता बहनों का डांस देखने वाले, माता बहनों को नचाने वाले संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये हजारों की संख्या में बैठी नादान संगत, ये भला इस प्रकार के कुकर्म करते करते कैसे पार हो जाएगी? अगर इन्होंने गुरु को भगवान मान लिया होता, ये घाघरा डांस देखने के लिए यहां नहीं आते, खड़े होकर कह देते आश्रम वालों ये क्या कर रहे हो तुम, हम तो गुरु जी के सम्मान के कार्यक्रम में आए थे, नालायकों तुमने तो गुरु का अपमान करवा दिया। अपमान, ये घाघरा देखने के इच्छुक है क्या हमारे गुरुदेव भगवान? तो संगत को भी अभी तत्व ज्ञान नहीं, जो तत्व ज्ञान धर्मदास को भी नहीं हुआ, जो तत्व ज्ञान पंडित रामानंद को भी नहीं हुआ। आज वो दया गुरुदेव ने साध संगति से जुड़े अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर की है, जो इस प्रकार के गंदे कार्यक्रम देखना तो दूर, करवाना तो दूर, जो करवा रहे हैं उनको भी समझा रहे हैं। तो धर्मदास भी वार रहा, ना रामानंद भी पार हुआ, और वो सर्वानंद भी अटका हुआ, जिसका घमंड गुरु ने तोड़ दिया। सर्वानंद जो अपनी मां शारदा से कह रहा था कि मां मेरा नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रख दे, बोली बेटा क्यों, सर्वानंद क्या कोई बुरा नाम है? नहीं मां, मैंने सभी पंडितों को, विद्वानों को ज्ञान चर्चा में हरा दिया, जीत लिया, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दे, ताकि सबको पता चले मेरे नाम से कि सर्वाजीत का मतलब जिसने सबको जीत लिया, सबको हरा दिया ज्ञान चर्चा में। तो सर्वानंद की मां शारदा परमात्मा जी की शिष्या हो चुकी थी। बोला बेटा एक विद्वान और है, उसको हरा दे, फिर मैं तेरा नाम सर्वाजीत रख दूंगी। कौन? मेरे पूज्य गुरुदेव कबीर देव। अरे बोले मां तू अच्छी भोली, वो अनपढ़ आदमी, वो क्या जाने शास्त्रों को, उसको तो यूं गया यूं आया राके। वो सर्वानंद आसानी से यूं तो चला गया, लेकिन आने में उसको बिजली जैसे झटके लगे। फिर परमात्मा ने उसका घमंड तोड़ दिया सारा का सारा, कि नालायक तू काहे का विद्वान है, तू क्या तेरे को शास्त्रों का ज्ञान है, तू तो कुछ भी नहीं जानता, तू तो रट्टू तोता है, रट्टू तोता। उसका घमंड तोड़ा परमात्मा ने, आंखों के सामने उसके अक्षर चेंज कर दिए। तो कहते हैं वो सर्वानंद भी अटका हुआ, और लास्ट में जब उसने गुरु से उपदेश ले लिया, फिर गुरुदेव ने सत्संग में बताया वो सर्वानंद आगे चलकर वो बिगड़ गया, वो कमाल की तरह हो गया था। वो खुद ही प्रवचन करने लग गया था, लोगों को उपदेश देने लग गया था शिष्य बनाने के चक्कर में। परमात्मा ने फिर उसको धमकाया, उसको डांटा, लेकिन भैया गुरु के दिल से उतरे जो शब्द बिहू ना होए, उसको काल घसीट ही राख सके ना कोई। एक बार जो सतगुरु के दिल से उतर गया फिर वो सर्वानंद भी आज तक अटका हुआ है। वो प्रकांड विद्वान, वो ज्ञाता, जिसका गुरु जी ने घमंड तोड़ा था। और नादानो आप और हमें गुरुदेव भगवान ने आज कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपनी शरण में ले लिया, हमें मोक्ष मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे सतगुरु की महिमा तो आंखों में आंसू निकाल कर करनी चाहिए। अरे आंखों के आंसू से गुरुदेव के चरण धो धो के चरणामृत पीना चाहिए। ऐसे गुरुदेव भगवान की महिमा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। परमात्मा कहते हैं शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर मचके पांव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। गुरुदेव कहते हैं सतलोक के लिए इतना सस्ता सौदा नहीं है, इतना आसान मत समझ। ये कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है जो तू सतलोक चला जाएगा। गुरुदेव कहते हैं मेरे सतलोक के लिए अगर तू अपने हाथों से अपनी गर्दन काट के अपने पैर के नीचे रखकर मुझे प्रसन्न करना चाहिए तो नहीं हो सकता। और आज हमें सहज में परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए आया हुआ है, हमें तैयार करवा रहा है।
और ऐसे सतगुरु के कार्यक्रम में हम ये किराए की लड़कियां ला ला के दुनिया का मनोरंजन करवा रहे हैं, खुद का मनोरंजन कर रहे हैं। भक्ति की छींट भी नहीं छोड़ेगा काल, भक्ति की छींट भी इतना नींबू की तरह निचोड़ के रख देगा आश्रम वालों को और संगत को। तो कहते हैं वो सर्वानंद भी अटका हुआ जिसका घमंड गुरु ने तोड़ दिया, उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, वह सतगुरु को गोविंद मान लिया। वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो ना मिला। वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो ना मिला। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहेब नाराज किया। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहेब नाराज किया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो ना मिला। वीर सिंह को गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परमात्मा जी ने सार शब्द दान कर दिया था, सार शब्द, लेकिन वो असली शब्द की पहचान नहीं कर पाया, केवल शब्द का ही रट्टा लगाता रहा। वो शब्द को दान करने वाला जो गुरु था उस समय कबीर, उसको शब्द रूप में नहीं पहचान पाया, अपने जैसा हाड़ मास का पुतला मान लिया अपने गुरु को। और परमात्मा समझाया करते रहे, हम हैं शब्द शब्द हम माई और हमसे भिन्न और कछु नाई। और मालिक कहते थे कि हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, भाई तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। लेकिन वीर सिंह ने अपने गुरु को मानुष माना, अपने जैसा हाड़ मांस से बना हुआ पुतला मान लिया, सतलोक का स्वामी नहीं माना, जिस कारण से वो शब्द प्राप्त करके भी, सार नाम प्राप्त करके भी अपने गुरु को ना पहचान पाने के कारण अंत में वीर सिंह भी यही धक्के खाने के लिए छोड़ दिया सतगुरु ने। और आप और हमारे ऊपर कैसी दया हुई भाई और बहनों। आज हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरु को शब्द रूप में मान लिया, तभी तो घर घर में विराजमान कर दिया, भोग लगा रहे हैं, उनकी 5 थाली वाली 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतार रहे हैं। शब्द में मान लिया तभी तो आज गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहे हैं। उनको शब्द स्वरूपी राम मानकर ही तो हम उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं कि जन्म तो 5 तत्व की देह वाला पुतला लेता है, लेकिन जो प्रकट होता है वो परमेश्वर होता है। तो 8 सितंबर को हम भाई बहन सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। हमने सतगुरु को शब्द रूप में माना है, जो वीर सिंह नहीं मान पाया। तो जो दया उस वीर सिंह पे नहीं हो पाई भाई और बहनों, आज परमात्मा ने हम नीचों पर कर दी। तो परमात्मा ने लिखवाया, वीर सिंह को शब्द मिला पर शब्द गुरु से वो ना मिला। पहचान नहीं पाया अपने गुरु को, वो मानुष मान रखा था, जैसे आज ये सतलोक आश्रम वाले मान के चल रहे हैं। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहिब नाराज किया। बिजली खान परमात्मा पर बड़ा कुर्बान था, लेकिन अंत में परमात्मा के शरीर को बांटने के चक्कर में जो हथियार लेके खड़ा था ना, अंत में अंतर्यामी परमात्मा को उसने भी नाराज कर दिया। परमात्मा ने पूछा, रे भाई वीर सिंह, बिजली खान, ये सेना किस लिए लेकर आए हो? जब परमात्मा मगर से सह शरीर सतलोक जाने वाले थे तो लोगों ने कहा, जी हम आपका शरीर इन काफिरों के हिंदुओं के हाथों में नहीं लगने देंगे, अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो हम मारेंगे इनको। तब परमात्मा जी ने उपदेश दिया, अरे गधो, अरे नालायको, अरे बिजली खान पठान, तूने क्या समझा मेरे को? आज भी तुम मेरे को 5 तत्व की देह में समझ रहे हो क्या नालायको? मेरे शरीर को बांटना चाहते हो? तुम्हें अभी भी अपने गुरु का शरीर दिखाई दे रहा है, तुम्हें गुरु में शब्द स्वरूपी राम दिखाई नहीं दे रहा? अरे गधो, जो अपने गुरु को शरीर में मानता है, 5 तत्व की देह में मानता है, वो भगत नहीं होता, वो पार नहीं हो सकता।
तो अंत में बिजली खान पठान ने गुरु को मानुष मानकर और साहिब को नाराज किया। वो बिजली खां कुर्बान हुआ पर अंत साहिब नाराज किया। और भाइयों और बहनों, पिछले 30 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अनमोल ज्ञान दिया, भक्ति दी, और जब आज ये परीक्षा का समय आया 2014 बरवाला कांड के बाद, तो ये सतलोक आश्रम वाले जगह जगह नचनियों को नचवा कर, राजनीतियां करके, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, इन गवैयों से झूठे गाने गवा के, दुनिया भर का पाखंड करके, लोगों की धर्मशाला बनवा के, फालतू के महल बनवा के, आज ये सतगुरु को अंतकाल में नाराज करने वाले कार्य कर रहे हैं। बिजली खान की तरह नाराज करने वाले कार्य। हम सतसेवकों ने शिक्षा लेनी है। हमने अंतकाल सतगुरु को प्रसन्न करना है सतलोक के लिए। तो कैसी दया हुई भाई और बहनों आप और हमारे ऊपर। आगे क्या लिखाया परमात्मा ने? शेख फरीद भी साथ रहा पर भेद गुरु का वो न लहा। शेख फरीद भी साथ रहा पर भेद गुरु का न लहा। शेख फरीद भी साथ रहा पर भेद गुरु का वो न लहा। शेख फरीद भी साथ रहा पर भेद गुरु का न लहा। एक समन भगत भी अजब हुआ पर निर्धनता ने फांस लिया। एक समन भगत भी अजब हुआ पर निर्धनता ने फांस लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। शेख फरीद भी साथ रहा पर भेद गुरु का वो न लहा। शेख फरीद को परमात्मा ने अपने साथ में रखा, लेकिन भाई और बहनों अंत समय तक गुरु का भेद कि गुरु ही परमात्मा होता है, गुरु ही सारी सृष्टि का साहिब है, ये भेद वो शेख फरीद भी अपने गुरु जी के साथ रहकर भी नहीं लगा पाया, नहीं जान पाया, अपने गुरु को नहीं पहचान पाया और मानुष ही माना। और गुरु को मानुष मानने के चलते भाई और बहनों उस आत्मा का भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। आज आप और हमारे ऊपर दया करी गुरुदेव ने। इस 8.5 अरब की जनसंख्या में से गुरुदेव ने चंद आत्माओं को अपनी शरण में लिया, और इन चंद आत्माओं में से भी इन सतलोक आश्रमों में जाने वाले भगत भाई बहन बह गए, पानी में बह गए गुरु को मानुष मानकर। ये कार्य, दुनिया भर का पाखंड, ये आडंबर, ये नचनिया, ये गवैया, ये राजनीति, ये गुंडों की सीबीआई जांच, ये वही करवा सकता है जिसको गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, जो गुरु को हल्के में ले रहा है। तो आज गुरुदेव ने हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर रजा करी, अपने आप को परमात्मा मनवाया, अपनी पहचान करवाई। कितना बड़ा एहसान है गुरुदेव भगवान का। और ये एहसान हम इस प्रकार से किराए के ये टट्टू ला ला कर, नचा नचा कर हम लोग उतराएंगे क्या? कभी नहीं। तो कहते हैं शेख फरीद भी साथ रहा पर भेद गुरु का वो न लहा। एक समन भगत भी अजब हुआ पर निर्धनता ने फांस लिया। समन कितनी गजब की आत्मा थी परमात्मा की। इकलौता बेटा और अपने गुरु की इज्जत के लिए उसका शीश काट दिया। शायद ही आज कोई भगत इतनी बड़ी कुर्बानी कर पाए, और आज तो हो सकता है लोग कर देंगे, क्योंकि पता है कि भाई गुरुजी नया बेटा दे देंगे, दोबारा जीवित कर देंगे। लेकिन उस समय सम्मन को नहीं पता था इस बात का, और ना ये सोचकर उसने अपने बेटे की गर्दन काटी थी कि गुरुजी इसको जिंदा कर देंगे। निष्काम भाव से उसने अपने गुरुदेव की इज्जत के लिए वो कार्य किया था। कहते हैं अंत में उसको भी निर्धनता ने फांस लिया। निर्धनता कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था, ज्ञान को आधार नहीं बना पाया, और अंत में उसके मन में जरा सा दोष आ गया कि जय मेरे पास में धन होता। मांगा नहीं, मन में आ गई, यदि आज मेरे पास में धन होता, मैं धनी आदमी होता, मुझे बेटा काटना नहीं पड़ता।
इतनी सी सोच ने उस सम्मन भगत को भी यही काल के जाल में फांस लिया। और आज भाई और बहनों, सत्सेवक भाई बहन गरीबी में भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि टोटे में भक्ति करे सोए सच्चा सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान गरीबी में, निर्धनता में, टोटे में, अरे ये भगवान तो पहाड़ के पहाड़ दे दे सोना बना के अपने बच्चों को। इतना सेठ है, इतना धनवान है। जब गोरखनाथ ने अपना मंत्र बोल के पहाड़ को सोना बना दिया, ये परमात्मा तो धरती को सोना बना दे, लेकिन फिर हम खाएंगे क्या? ये परमात्मा जानबूझ के नहीं दे रहा अपने सत्सेवक बच्चों को, वरना दुनिया लुटा दे। इतना खुश है उनकी भक्ति पर, उनकी श्रद्धा पर। लेकिन परमात्मा हमें काल के जाल में फांसना नहीं चाहता। इसलिए आज भगवान ने हमें पहले तत्व ज्ञान से परिपूर्ण किया, परमात्म ज्ञान से परिपूर्ण किया, ताकि ये निर्धनता, ये गरीबी इस तत्व ज्ञान के आगे मेरे बच्चों को डगमग ना कर पाए, उनको तोड़ ना पाए। और आज हमारी परीक्षा चल रही है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम भक्तों की परीक्षा चल रही है। और सतगुरु हमें हिम्मत देते हैं आगे से आगे बढ़ने की, सदगर्म करने की। तो कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो आज परमात्मा ये भक्ति रूपी पाड़ा आप और हमसे फतेह करना हुआ देखना चाहते हैं। ये भक्ति रूपी पाड़ा परमात्मा आज हमें जिता रहे हैं। और जीतेगा कौन? जिसने सतगुरु को गोविंद मान लिया, जिसने सतगुरु को भगवान मान लिया। सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। गुरु अंत काल नाराज हुआ, जब वचन अधम ने तोड़ दिया। गुरु अंत काल नाराज हुआ, जब वचन अधम ने तोड़ दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। अब्राहिम अधम सुल्तान बलक बुखारे का बादशाह, जिसके इतने ठाट बाट, 18 लाख घोड़े, 16,000 औरतें, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात की कोई कमी नहीं। गुरुदेव कहते हैं देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाट बाट को देखकर, कि ऐसे ठाट बाट तो मेरे भी नहीं है जो बलक बुखारे के बादशाह के हैं। लेकिन परमात्मा ने आत्मा को उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकालना था। यानी भाई और बहनों, हम तो मांगते हैं धन, और सतगुरु ने उस धन रूपी दलदल से अपनी आत्मा को बाहर निकाला। उस सुल्तानी को भी वैराग हो गया था। सुल्तानी को वैराग हुआ, राज से, काज से, घरबार से, औरतों से, बच्चों से, हाथी घोड़ों से, घर राज काज से दूर हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ भाई और बहन? तत्व ज्ञान के अभाव में, गुरु को परमात्मा ना मानने के अभाव में, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही है। हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना। तो जिस सुल्तानी ने इतना बड़ा त्याग किया, सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ, पर अंत काल नाराज हुआ। कौन? गुरु। गुरु अंत काल नाराज हुआ, जब वचन अधम ने तोड़ दिया। क्या वचन तोड़ दिया उसने अंत में? कबीर सागर के सरलार्थ में अब्राहिम सुल्तान की उस कथा में गुरुदेव ने लिखा, अंत में अधम सुल्तान ने मनमुखी होकर नाम दीक्षा देनी शुरू कर दी, स्वयंभू गुरु बनकर। उस समय डीवीडी तो थी नहीं, लैपटॉप तो था नहीं। स्वयंभू गुरु बनकर उसने नाम दीक्षा देनी शुरू कर दी। किसी भगत ने आकर परमात्मा को बताया, जो गुरु रूप में आए हुए थे, कि गुरुजी ऐसे ऐसे अब्राहिम तो नाम दीक्षा दे रहा, उसने बहुत सारे चेले बना लिए। फिर परमात्मा ने उसको धमकाया कि नालायक, तेरी भक्ति नष्ट हो गई, तेरा नाम खंड हो गया, तूने सोच भी कैसे लिया।
गुरु अंत काल नाराज हुआ जब वचन अधम ने तोड़ दिया। आज भाई और बहनों, गुरु जी हमें क्या कह रहे हैं बार बार कि बच्चों, जो मेरे से उपदेश लेकर स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों का आगे दान करेगा, वो सबसे बड़ा अपराधी है परमात्मा का, उसको गुरुद्रोही समझ लेना। तो सोचो भाई और बहनों, फिर इब्राहिम सुल्तान क्या था? इतना त्याग किया, उसके बाद भी काल ने वचन तुड़वा दिया, गलती करवा दी। क्यों? एक कमी के कारण। उसने सतगुरु को भगवान नहीं माना। अगर वो सतगुरु को भगवान मान लेता, कभी भी ये गलती नहीं करता। आज ये नादान संगत संत रामपाल जी के नाम से 600 नाम दीक्षा केंद्र खोल के बैठी हुई है। तकरीबन 1200 सेवादार है। एक से भी पूछ लो, क्या तूने गुरुजी से जेल में जाकर ये डीवीडी से नाम दीक्षा देने की आज्ञा ली? ना 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 ना। तो फिर क्यों दे रहा है? गुरुजी के परिवार ने आदेश दे दिया। वही बनेगी अंत में जो इब्राहिम सुल्तान के साथ में बनी थी, वही। अरे वो कमाल, अगर 650 साल पहले डीवीडी होती, इब्राहिम सुल्तान के समय पर अगर डीवीडी होती, वो अपने मुख से नाम नहीं देते, वो भी डीवीडी से नाम देते। और फिर भी गुरु ने उनके खिलाफ यही लिखना था कि उन्होंने वचन तोड़ा। आज वही गलती ये नादान संगत कर रही है, जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोलकर। एक ने भी हिसार जेल में जाकर जब गुरुजी के परिवार ने कहा कि भैया तुम सेवादार बन जाओ, डीवीडी से लोगों को दीक्षा दिलाओ, एक भी माई के लाल ने जेल में जाकर गुरुदेव से नहीं पूछा कि गुरुजी क्या आज्ञा है। सारे के सारे स्वयंभू गुरु बन के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि संगत ने संत रामपाल जी को परमात्मा की दृष्टि से देखा ही नहीं। और जब तक नहीं देखोगे, नहीं मानोगे, भैया गलतियों पे गलतियां करोगे। ये नियम है अध्यात्म का। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर, सत्सयुगों के ऊपर कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी मेहर हुई परमात्मा की। हमें गुरुदेव ने सबसे पहले अपने आप को परमात्मा मनवाया। साथ संगति के माध्यम से परमेश्वर ने ये साबित करवाया कि तुम्हारा गुरु ही परमात्मा है, भगवान है। और सबसे पहले हमने गुरु को ही परमात्मा माना। जो आज हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचे हुए हैं, जो गलतियां सरेआम ये आश्रम वाले कर रहे हैं। आगे क्या शिक्षा लिखवाई परमात्मा ने? और कौन कौन महापुरुष, बड़े बड़े भगत जो फैल हो गए, जिनके आज हम नाम सुना करते हैं, जो परमात्मा की शरण में आई, जी जान से भक्ति की, लेकिन गुरु को परमात्मा ना मानने के कारण वो आत्माएं भी फैल हो गई। अर्जुन सरजुन भी फिसल गए रे, दास भगत भी विफल रहे। अर्जुन सरजुन भी फिसल गए रे, दास भगत भी विफल रहे। अर्जुन सरजुन भी फिसल गए रे, दास भगत भी विफल रहे। अर्जुन सरजुन भी फिसल गए रे, दास भगत भी विफल रहे। बैकुंठ वास गणिका का हुआ, जिन बाप गुरु को मान लिया। बैकुंठ वास गणिका का हुआ, जिन बाप गुरु को मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने 64 लाख भक्तों की परीक्षा ली, सब फेल हो गए। अंत में 2 भगत बचे, अर्जुन सरजुन, जो पहले मुसलमान थे, लेकिन सतगुरु की शरण में आने के बाद फिर उन्होंने अपने नाम भी चेंज कर लिए। और अंत में भाई और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में, गुरु को मानुष मानने के चलते, अंत में लोगों की देखा देखी मन में दोष आ गया। और अर्जुन सरजुन ने भी जाकर सतगुरु को उस समय शिक्षा दी जब सतगुरु उनकी परीक्षा लेने के लिए अपनी बेटी, अपनी शिष्या उस गणिका माई के घर में, चौक में जाकर बैठे हुए थे। और वो गणिका माई अपने बाप के पैर दबा रही थी। अर्जुन सरजुन ने जाकर कहा कि गुरुदेव आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो नीच का घर है। परमात्मा ने कहा, रे गधो, मैंने तुम्हें 120 साल यही ज्ञान दिया। मालिक ने कहा, ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड़ चाम की दे। अर्जुन सरजुन समझियो, तुम करियो शब्द सने।
अरे अर्जुन सरजुन, मैं कहाँ नहीं हूं? क्या तुमने मुझे एक सामान्य सा एक संत मान लिया, गुरु मान लिया, अपने जैसे आड़मास का पुतला मान लिया क्या? अरे तेरा गुरु साक्षात परमात्मा है, और तेरा गुरु तो ऊंच में भी है, नीच में भी है, हर प्राणी में है। नालायक, तूने ये कैसे कह दिया कि ये नीच का घर है? ये तो तेरी गुरु बहन है, तेरे गुरु की शिष्या है, ये नीच कहां से हो गई जिसने नाम ले लिया? अरे जिस लोहे ने अपने आप को पारस से टच कर लिया, वो लोहा फिर लोहा कहां रह गया? वो तो सोना बन गया। तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद तो भगत सोना बन जाता है, ऊंच आत्मा बन जाती है, ऊंच आत्मा जो काल ने हमारे को नीच बना रखा होता है। वो अर्जुन सर्जुन भी भाई और बहनों अंत में फेल हो गए। अगर वो गुरु को परमात्मा मान लेते, भगवान मान लेते, उनकी हिम्मत नहीं होती अपने गुरु से सवाल जवाब करने की, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। जो अपने गुरु से सवाल जवाब नहीं करता, कोई मीन मेख नहीं निकालता, दोष नहीं देखता, वो अंत में सुखी होता है। वो अर्जुन सर्जुन भी फेल हो गए, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इतना सब कुछ किया, अंत में गुरु को परमात्मा ना मानने के कारण। तो भाई और बहनों, आज वही स्थिति इन सतलोक आश्रम वालों की और आश्रमों से जुड़ी नादान संगत की हो गई है। गुरु को मानुष मानने के चलते, गुरु को भगवान ना मान पाने के चलते, आज इनको गुरु के सत्संगों से अच्छा इन नचनियों का नाच अच्छा लग रहा है, इन गवैयों की झूठी महिमा अच्छी लग रही है, ये अश्लीलता संगत को अच्छी लग रही है, संगत के दिल को भा गई, सिर्फ गुरु को परमात्मा ना मान पाने के कारण। और ये दया गुरुदेव ने आप और हम सत्सेवकों के ऊपर कर दी, हृदय से अपने आप को भगवान जो है वो जनवा दिया, हृदय से। तो ऐसे गुरु की महिमा आंखों में आंसू निकाल निकाल के होनी चाहिए। आगे और कौन कौन भगत हुए हैं जो गुरु को मानुष मानने के कारण विफल रहे? और इन शब्दों के माध्यम से हमने यही विचार करना है कि जो गलतियां हमसे पहले बड़े बड़े भक्तों ने कर दी, जो कुर्बानियां हम नहीं दे सकते, जो कुर्बानियां जो बलिदान हम नहीं दे सकते, वो भगत देकर चले गए, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, केवल गुरु को मानुष मानने के चलते। एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परकट राम हुआ। एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परगट राम हुआ। एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परगट राम हुआ। एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परगट राम हुआ। अचरज उनको उस वक्त हुआ, बंका ने सोना लांग दिया। अचरज उनको उस वक्त हुआ, बंका ने सोना लांग दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। महाराष्ट्र में नामदेव जी बड़े सुप्रसिद्ध संत हुए हैं, भगत हुए हैं। कबीर परमात्मा संत रूप में उनको जाकर मिले। वो केवल ओम नाम की साधना किया करते थे काल की। परमात्मा ने उनको सोहम मंत्र दिया, अपनी शरण में लिया। लेकिन भाई और बहनों, नामदेव भी मोक्ष नहीं करवा पाए, क्योंकि उन्होंने कबीर जी को केवल मानुष माना, अपना गुरु माना, एक संत माना, परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा, नहीं जाना। उस नामदेव के लिए परमात्मा पत्थर से प्रकट हो गए थे। जब नामदेव जी दूध पिला रहे थे, परमात्मा ने दोनों हाथ निकाल के नामदेव के हाथों से कटोरा लेके दूध पी लिया। पत्थर से प्रकट राम हो गए। ये आदि राम कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। एक नामदेव भी दास हुआ, पत्थर में प्रकट राम हुआ। अचरज उनको उस वक्त हुआ, किसको? नामदेव को, जो गुरु को हल्के में ले रहा था। नामदेव बार बार कहता था कि गुरुजी, ये रंका बंका बड़े गरीब हैं, इनको थोड़ा धन दे दो, धन दे दो। गुरुजी ने कहा, अरे भाई ये धन नहीं चाहते, मैंने बड़ी कोशिश की इनको माला माल करने की, मैं बड़ा प्रसन्न हूं इनकी भक्ति से, निष्काम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये धन नहीं चाहते, हृदय से नहीं चाहते। भाई नहीं, मैं तो अंतर्यामी हूं, कब का दे दूं? लेकिन नामदेव ने गुरु से सवाल जवाब किया। ये सबसे बड़ी गलती भगत की भक्ति मार्ग में।
नामदेव ने कहा जी नहीं नहीं, क्यों नहीं देंगे, मेरे सामने दो। गुरु से इतना सवाल जवाब करना भी नरक का भागी बनता भगत। बोला जी नहीं, मेरे सामने दो, क्यों नहीं लेंगे। परमात्मा ने कहा भाई चल। तो रंका बंका जंगल से लकड़ियां तोड़कर ला रहे थे, वो कच्चे रास्ते हुआ करते थे। परमात्मा और नामदेव जी उस रास्ते के किनारे झाड़ी झंकाड़ थे, एक पेड़ की ओट में बैठ गए और सोने चांदी के गहने फेंक दिए परमात्मा ने रास्ते में। नामदेव ने कहा कि गुरुजी आप ऐसा करो, कुछ सोने चांदी के गहने फेंक दो इनके रास्ते में, अपने आप उठा लेंगे, ये शर्म के मारे आपसे नहीं मांग रहे होंगे। मतलब गुरु कह रहा है, वो बात उसको समझ में नहीं आई। कह रहा जी ये शर्म के मारे नहीं मांग रहे होंगे, आप फेंक दो, ये ले लेंगे। परमात्मा ने ऐसा ही किया। आगे था रंका उसका पति, पीछे थी बंका उसकी पत्नी। रंका ने देखा कि भाई गहने पड़े हुए हैं और जो बंका थी वो थोड़ी पीछे थी। तो रंका ने सोचा कि औरत है, कहीं गहनों पे इसका दिल ना जाए और भाई हमारी तो भक्ति बर्बाद हो जाएगी अगर मन में जरा भी लालच आ गया तो। ये सोचकर रंका ने पैरों से उन गहनों पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। इतने में पीछे से बंका भी आ गई, उसकी भी नजर पड़ गई, उसने भी देख लिया कि भगत जी क्या कर रहे हैं। तो बंका ने कहा कि भगत जी अरे क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, चलो ना आगे, अपने किस काम के गोबर। जब ये बात रंका ने सुनी तो उसको भी पसीने आ गए कि ये तो मेरे से भी दृढ़ है भाई। दोनों सोने को लांग कर, पैरों से लांग कर, सोने के ऊपर से पैर रखकर चले गए। उस सोने पर पैर भी नहीं रखा कि ऐसी घटिया वस्तु जिसमें काल का निवास है। गुरुजी हमेशा हमारे को सत्संगों में बताते हैं, हमारे किस काम की। तो नामदेव को भी उस समय अचरज हुआ, अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ जब बंका ने सोना लांग दिया। लेकिन गलती तो भाई बनी गई ना गुरु को मानुष मानने के चलते। तो भाई और बहनों, नामदेव जैसे महापुरुष भी गलती कर गए, धोखा खा गए गुरु को मानुष मानने के चलते, सामान्य संत मानने के चलते। और वही धोखा आज लाखों की संगत खा रही है, दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है, संत रामपाल जी भगवान है भगवान है। और भगवान को ये घाघरा डांस दिखाकर प्रसन्न करना चाह रहे हैं, ये घाघरा डांस दिखाकर भगवान की महिमा करना चाह रहे हैं। जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को अपना बाप मानकर, भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं और फिर कह रहे हैं संत रामपाल जी को हमने भगवान मान लिया, भगवान मान लिया। ये भगवान के लक्षण है। ये फालतू के देशभक्ति के गाने, ये अश्लील गाना, ये भगवान को दिखाया जाता है क्या? अरे भगवान कोई व्यभिचारी, कोई राजा है क्या? कोई विषय वासनाओं में सड़ा हुआ कोई राजा है क्या, जिसको नाचने के लिए लड़कियों की आवश्यकता है, जिसको खुश होने के लिए औरतों की आवश्यकता है? ये तो भक्तों ने अपने मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्था करी है। तो ये भी गुरु को मानुष ही मान रहे हैं आज, ये ड्रामेबाजी करवा के। इतिहास इनके ऊपर थूकेगा, आने वाले समय में थूकेगा इन आश्रम वालों पर। अरे ये तो बेचारी जगत की लड़की है, इनको क्या पता क्या ज्ञान है, क्या तत्व ज्ञान है, क्या संत रामपाल जी का नियम है। यहां बैठे बैठे परम भक्तों को तो पता होना चाहिए। संत रामपाल जी का पूरा परिवार बैठा है, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, लाखों की संगत बैठी है, क्या इनको भी नहीं पता ये क्या हो रहा है ये? तो परमात्मा ने लिखवाया, एक नामदेव भी दास हुआ, पत्थर में प्रकट राम हुआ। अचरज उनको उस वक्त हुआ जब बंका ने सोना लांग दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। आगे क्या लिखाया परमात्मा जी ने, और बड़े बड़े भगत लेकिन रह गए गुरु को मानुष मानने के चलते। एक धना भगत भी खूब हुआ, जो खेल गया तगड़ा जुआ। एक धना भगत भी खूब हुआ, जो खेल गया तगड़ा जुआ। एक धना भगत भी खूब हुआ, जो खेल गया तगड़ा जुआ। एक धना भगत भी खूब हुआ, जो खेल गया तगड़ा जुआ। वो संतों का सरताज हुआ, जिन बीज धनी को बांट दिया। वो संतों का सरदार हुआ, जिन
बीज धनी को बांट दिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। एक धना भगत भी खूब हुआ, यानी गजब का भगत हुआ, जो खेल गया तगड़ा जुआ। भक्ति वाला जुआ, ये ताश वाला जुआ नहीं, भक्ति का जुआ। आर पार की लड़ाई, कुछ नहीं देखा। खेतों में बीज डालने जा रहा था और उस समय रोजी रोटी का साधन, पेट भरने का साधन केवल खेती थी, खेती। बीज लेकर जा रहा था, अगर उस दिन बीज ना डाला परिवार भूखा मरता। रास्ते में परमात्मा आ गए साधु संतों का रूप बनाकर और कहा, भाई धन्ना जी, कहा कि बड़े भगत जी बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं भाई, कई दिन हो गए भूखे मर रहे हैं और आज अगर खाना नहीं मिला भाई हम तो भूखे मर जाएंगे। भगत के अंदर दया होती है। जरा भी नहीं सोचा उसने मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरी औरत मेरे साथ में झगड़ा करेगी। उनके सामने बीज की पोटली खोल के रख दी कि संतो भोजन पाओ। परमात्मा ने खाया और कहा कि भाई भगवान घना दे, भगवान घना दे। भगत मन में सोच रहा था कि भगवान घना कहां से देगा, बीज तो मैंने आपको खिला दिया। उसके खेत में परमात्मा ने कंकर से ज्वार पैदा कर दी, तुम्बों में ज्वार। वो धना भगत, एक धना भगत भी खूब हुआ, जो खेल गया तगड़ा जुआ। और वो संतों का सरताज हुआ, यानी संतों में आज उसकी गिनती है, उसका नाम है जिन बीज धनी को बांट दिया। लेकिन वो धना भगत भी पार नहीं हो पाया भाई और बहनों, क्योंकि उस समय गुरु को परमात्मा तत्व ज्ञान के अभाव में आत्मा मान ही नहीं सकती थी। अब विचार करो भाई और बहनों, दिन रात इस वैज्ञानिक युग में कान के मोबाइल लगाकर रोजाना साधना टीवी पर सत्संग सुनकर दिन में 4-4 5-5 घंटे जब मन में आया सत्संग सुनने वाली संगत अंत में अपना ये चेहरा दिखा रही है कि हमने कितना दिन रात सतगुरु के सत्संगों को सुना। 24 घंटे सत्संग सुनने के बाद भी संगत की ये हालत है। नचनियों का नाच देख रही है, गवैयों के गाने सुन रही है, मनोरंजन कर रही है। बेचारे धना भगत की क्या गलती, जो साल 2 साल में कभी कभार जिसको सत्संग सुनने को मिलता था, उसको बेचारे को तत्व ज्ञान नहीं हो पाया, सतगुरु की पहचान नहीं हो पाई, जिस कारण से वो धना भगत भी पार नहीं हो पाया। उस धना भगत के भाग्य में भी वो सतनाम नहीं था, वो सार नाम नहीं था, जो आज ये संगत लुप्त उठा रही है। और ये सार नाम की कमाई देख लो आज ये संगत क्या कर रही है। ये सार नाम की कमाई है। संगत को सतनाम का जाप करने में आनंद नहीं आता, प्रथम मंत्र का जाप करने में आनंद नहीं आता, इंद्र की जो ये इंद्राणियां हैं इनका डांस देखने में आनंद आ रहा है। ये जाप कर रही है संगत, ये सुमरण कर रही है और कह रही हम सतलोक जाएंगे। नरक लोक में भी ठिकाना नहीं है, नरक लोक में भी। और आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने भाई और बहनों कैसी रजा बख्शी, सुबह शाम चरण धो धो के। देखो भाई और बहनों, जब हमारा टारगेट ही मोक्ष है, सतलोक प्राप्त करना है, तो भाई और बहनों हमने तो जी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। सुबह सुबह तो परमात्मा के आशीर्वाद से हम थाली में गुरुदेव भगवान के चरण धोकर चरणामृत लेते हैं। दास ने तो शाम के समय भी गुरुदेव भगवान के चरण धोकर ही चरणामृत लेने का अपना सिस्टम शुरू कर दिया है। जब भी कहीं बाहर जाना होगा, बोतल में पानी लेकर जाना होगा, गुरुदेव के चरण धोकर वही जल हम बोतल में डालकर बाहर लेकर जाएंगे। सादा पानी कभी मजबूरी हुई तो पिएंगे, बाजार से पानी की बोतल लेकर कभी बहुत मजबूरी हो गई तो पिएंगे, नहीं तो छोटी मोटी जगह आना होगा, जाना होगा, 1 लीटर 2 लीटर में काम चलना होगा, अपने गुरुदेव के चरण धोकर काम चलाएंगे। हमने अपने पुण्य इकट्ठे करने, भगवान को प्रसन्न करना है, भक्ति धन जमा करना है। ये चरणामृत हमें कद मिलेगा। असंख्य युग हो गए हमारे को, दुनिया तो आज भी गाय का पेशाब पी रही है, गोमूत्र पी रही है। हमें सतगुरु मिल गए तो चरणामृत क्यों ना पियो धो धो के।
ये भक्ति मन कर्म वचन की है। जरूरी नहीं है कि वही चरणामृत काम करेगा जो साक्षात हम गुरु जी के धोखे चरण पिएंगे। ये आश्रम वाले जो लड़कियों का नाच देख रहे हैं, ये कितना ही जेल में जाके गुरु जी के चरण धो लो, वो गाय के मूत्र से भी ज्यादा काम नहीं करेगा। वो अंतर्यामी परमात्मा है। वो परमात्मा भगत के भाव देखकर, श्रद्धा देखकर फिर भगत पे दया करता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। तो धना भगत भी रह गया गुरु को मानुष मानने के चलते। आज ये संगत भी उसी रास्ते पर चल रही है। उसके बाद में नानक जैसी आत्मा, वो भी यही धक्के खा रही है भाई और बहनों काल के लोक में। अब हो सकता है परमात्मा ने उसको मनुष्य जन्म दे दिया होगा, भक्ति पे लगा दिया होगा। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। पर ना सच खंड में वास हुआ उसका रूप सायब ने धार लिया। पर ना सच खंड में वास हुआ उसका रूप साहेब ने धार लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। आदरणीय नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक, हालांकि उनको प्रवर्तक नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया था। उन्होंने केवल जो है अपने चेले बनाए थे, शिष्य बनाए थे। सिख धर्म में जो शिष्य होता है उसको सिख कहते हैं। केवल उन्होंने अपने शिष्य बनाए थे, आगे चलकर उनके नाम से वो धर्म चल पड़ा, सिख धर्म। तो नानक जैसी आत्मा जो सतयुग में राजा अमरीश, त्रेता में राजा जनक, श्री रामचंद्र जी का दामाद, वो नानक भी भाइयों और बहनों आज तक पार नहीं हो पाया। परमात्मा जब उसको जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले, अपना ज्ञान समझाया, तब नानक जी ने प्रथम मंत्र लिया और परमात्मा का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ, पहले नानक जी ओम नाम का जाप करते थे, श्री विष्णु जी को भगवान मानते थे। लेकिन जब कबीर जी से ज्ञान लेने के बाद उनको आभास हुआ कि यह काल तो बहुत छोटी शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत छोटी शक्ति हैं, कबीर परमात्मा सबका बाप है, सत्य पुरुष है, तब नानक जी कबीर परमात्मा के दास हुए। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ, पर ना सचखंड में वास हुआ। उस वास्तविक सतलोक में नानक जी नहीं गए। परमात्मा ने उस आत्मा को मिनी सतलोक में बैठा दिया, क्योंकि वो समय पार होने का नहीं था। उस समय नानक जी तत्व ज्ञान के अभाव में कबीर जी को, अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते थे, लेकिन अच्छी आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया कि जब वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आएगा उसको मनुष्य जन्म दूंगा। और परमात्मा ने क्या किया, नानक जी की आत्मा को जब सतलोक दिखाकर वापस लाए, उनको तो मिनी सतलोक में बैठा दिया और नानक जी का रूप परमात्मा ने खुद धारण कर लिया और आगे सारी लीलाएं की। पर ना सचखंड में वास हुआ, उसका रूप साहिब ने धार लिया। अन्यथा भाइयों और बहनों, कबीर परमात्मा के 650 साल पहले 64 लाख भगत थे। नियम मर्यादा सबके लिए समान थी। नानक जी भी तो कबीर परमात्मा के समकालीन थे, उन्हें 64 लाख में थे। फिर नानक जी ने जैसी जैसी जो सिद्धियां दिखाई आगे चलकर सतलोक देखने के बाद, बाला मर्दाना को बोले आंख बंद करो, अंतर ध्यान करके श्रीलंका ले गए, समुद्र पर चला रहे हैं। बाला मर्दाना को भगत प्रहलाद के लोक में ले गए, ऊपर लाखों किलोमीटर। भगत कभी सिद्धियां नहीं दिखा सकता, अलाउ नहीं है। और ना भगत को सिद्धियां दिखाने के लिए परमात्मा कोई परमिशन देगा, ना भगत की सिद्धियां परमात्मा ऑन करेगा। अगर हम उनको एक आत्मा मान के चले कि वो नानक जी थे, तो भैया फिर तो उनकी मर्यादा टूट गई। उन्होंने तो मर्यादा तोड़ दी, नियम तोड़ दिए, अपनी सिद्धियां दिखाना शुरू कर दिया। तो मर्यादा तोड़ने वाला कैसे पार हो जाएगा फिर?
लेकिन उन्होंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, अच्छी आत्मा थी, परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया और फिर उनका रूप धारण करके उनके शरीर को काम में नहीं लिया, उसको तो भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। फुश, ये परमात्मा काल की तरह किसी के शरीर में बैठकर काम नहीं करता। नया रूप धारण कर लिया भगवान ने, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, करोड़ों अरबों खरबों रूप धारण कर ले परमात्मा एक सेकंड में। तो नानक जी के रूप में फिर आगे चलकर जितनी भी लीलाएं, जितने भी चमत्कार हुए, सब कबीर परमात्मा ने किया, क्योंकि नानक जी का रूप कबीर परमात्मा ने धारण कर लिया था। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। कहने का मतलब है उस समय भाइयों और बहनों, ये प्रमाण दिखाने के लिए परमात्मा के पास में जगह नहीं थी, क्योंकि परमात्मा खुद एक अनपढ़ की भूमिका निभा रहे थे। और जब तक ये सारे प्रमाण धर्मशास्त्रों से नहीं दिखाए जाएंगे आत्मा को, ये आत्मा कभी भी गुरु को भगवान नहीं मान सकती। तो परमात्मा को पता था यदि मैंने नानक को वापस छोड़ दिया, थोड़े दिनों में फिर ये फ्यूज हो जाएगा और ये तरह तरह के दोष मेरे अंदर निकालना शुरू कर देगा, अपने गुरु के अंदर नाम को खंड कर देगा, ये आत्मा जो है इसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने उसको मिनी सतलोक में रखा कि इसको भक्ति युग में जन्म दूंगा। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारे ऊपर कैसी दया कर दी भगवान ने, कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दे दिया, इस भक्ति युग में लाकर छोड़ दिया। आप और हमारा तो बहुत सारे भाई बहनों का तो जन्म भी नहीं हुआ, परमात्मा ने सारे प्रमाण दे दिए, डीवीडी भर दी, सीडी भर दी, मेमोरी कार्ड भर दिए, पुस्तकों में डाल दिए, बना बनाई खीर मिल गई, बनी बनाई खीर, खजाना खोल के रख दिया भगवान ने। जितने मेहरबान गुरुदेव उन महापुरुषों पर नहीं हुए, उतने मेहरबान आज आप और हमारे ऊपर हैं। तो ऐसे गुरुदेव भगवान को फिर परमात्मा ना माने, भगवान ना माने, तो फिर क्या माने? तो हम अब वो गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमें भगवान ने वो तत्व ज्ञान दे दिया, वो परमात्मा ज्ञान दे दिया जो उन आत्माओं को भी नहीं हुआ। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। आगे क्या लिखवाया मालिक ने? ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ, सतगुरु ने ढूंढा पाड़ दिया। अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ, सतगुरु ने ढूंढा पाड़ दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। आज से पहले तीनों युगों में भाई और बहनों, यूं कहिए चारों युगों में, क्योंकि कलयुग भी 5,500 वर्ष बीत चुका है, अब ये नया युग शुरू हो गया कलयुग की पिछली पीढ़ी का। तो 3 युग कहो चाहे 4 युग कहो, सतयुग त्रेता द्वापर, और ये कलयुग 5,500 साल बीत गया। एक भी महापुरुष, एक भी आत्मा जिनके हम आज नाम सुनते हैं, चाहे मीरा हो, चाहे धन्ना हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे नानक जी हो, कोई भी हो, एक भी आत्मा आज तक उस वास्तविक शाश्वत स्थान सतलोक में नहीं जा पाई, केवल गुरु को मानुष मानने के चलते। क्योंकि जब तक हम अपनी आंखों से सारे प्रमाण धर्मशास्त्रों में लिखे हुए नहीं देख लें, हम गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। जो दया परमात्मा ने केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही करनी होती है। तो कहते हैं ना 3 युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ, मीराबाई का भी उद्धार नहीं हुआ। हम सबको पता है अंत में मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़कर रविदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा की शरण ले ली थी और घर छोड़कर वृंदावन चली गई। और अंत में मीरा जी का क्या हुआ? श्री कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति में समा गई। आस्था मीरा की अंत काल में सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी तत्व ज्ञान के अभाव में श्री कृष्ण जी में ही बनी रही, जिस कारण से वो मीराबाई भी पार नहीं हो पाई, उसका भी पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया। और जब आप गुरुदेव के कर कमल से लिखित पुस्तक मुक्ति बोध को पढ़ेंगे, जिसमें मीराबाई का चैप्टर है, तो गुरुदेव ने साफ साफ लिखा हुआ कि मीराबाई का भी वर्तमान कलयुग में दोबारा जन्म होगा और गारंटी नहीं है वो पार हो जाएगी।
अगर आजीवन मर्यादा में रहेगी, भक्ति करेगी तो पार होगी। और आप और हमें तो डायरेक्ट गुरुजी ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दिया। भाई और बहनों, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। ऐसे हमने गुरुदेव भगवान की महिमा करनी है। उनके द्वारा किए गए इन उपकारों को याद करके, ये नाच कर गा कर रागनियां गा गा के हैं, ओ क्यों कर पानी निकले पिया जी, हम तो डूब लिए। डूबोगे बिना भक्ति की और क्या होगा। ये कोई सतगुरु की महिमा है? ये तो तुम पानी की महिमा कर रहे हो कि पानी ने पूरे गांव को डुबो दिया। तो ये बकवादे करके हम कभी भी सतगुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। भाई और बहनों, ना 3 युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ और सतगुरु ने डूंडा पाड़ दिया। डूंडा पाड़ दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने तत्व ज्ञान का, अपने आध्यात्मिक ज्ञान का। आज उनके सत्सेवक बच्चे जी भर के उनकी महिमा कर रहे हैं, जी भर के उनके चरणों की सेवा करके, चरणामृत लेकर, भोग लगा के, आरती उतार कर, जी भर के अपनी भक्ति धन जोड़ रहे हैं। आज सतगुरु ने डूंडा पाड़ दिया, डूंडा अध्यात्म का, भक्ति का। 4 युगों से परमात्मा जिस समय का इंतजार कर रहे थे, अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ। कबीर सागर में गुरुदेव कहते हैं ना, जब लगावे नहीं ठीके को तिथिवार, यानी जब तक वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित किया गया समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरी बातें ऐसे लगेंगी जैसे बेकार हैं, कबीर सागर में लिखी बातें। तो अब वो ठीके को तिथिवार वो पूर्ण हो गया। अब वो समय आ गया 1997 से। अब सतगुरु ने डूंडा पाड़ के रख दिया, बड़ों बड़ों की खाल उतार के रख दी, बड़े बड़ों की खाल। तो ऐसे सतगुरुदेव भगवान की हमने इस प्रकार से महिमा करनी है, नाच गाकर नहीं। आगे परमात्मा ने क्या लिखवाया। अब भाई और बहनों, वैसे तो देखो हजारों लाखों की संख्या में महापुरुष हुए हैं, सबका जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर सकते। सीधा सीधा शॉर्ट में गुरुदेव ने बता दिया बच्चों, 3 युगों में कोई पार नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती रही, हमने गुरु को मानुष माना। और इस प्रकार की बकवादों में, नाचने में, गाने में, फुअड़ता में, ब्याह शादी में, डीजे वाजे बजाने में, ढोलक पेटी बजाने में, राजनीति करने में हम लगे रहे, झूठा भाईचारा समाज के साथ निभाने में हम लगे रहे, हम पार नहीं हो पाए। तो अब लास्ट की दो जो ये चौपाइयां हैं, ये आप और हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। हम सभी हृदय से गुरुदेव भगवान का इन चौपाइयों के माध्यम से धन्यवाद करें कि ये गुरुदेव आपने हम नीचों पर कैसे दया कर दी। परमात्मा, कैसे आपने इतनी बड़ी मेहर बख्शी हमारे ऊपर। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। मेरा भक्ति युग में जन्म हुआ और हाथ गुरु ने थाम लिया। मेरा भक्ति युग में जन्म हुआ और हाथ गुरु ने थाम लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म, मनुष्य शरीर, सतगुरु का मिलना, सतगुरु ने अपनी भक्ति दे दी, और सबसे बड़ी बात मुझे साध संगति से जोड़ दिया। हे परमात्मा, आपके इन उपकारों को देख देख कर, इन चमत्कारों को देख देख कर मैं तो हैरान हूं परमात्मा। ये 8.5 अरब की जनसंख्या, रोजाना लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं धरती पर क्या भक्ति है, क्या सतलोक है, क्या मोक्ष है, क्या सतगुरु है। ये हमारे खुद के भाई बहन सतलोक आश्रम वाले नचनियों के नाच देख रहे हैं, गवैयों के गाने सुन रहे हैं, ढोलक पेटियों पर तालियां पीट रहे हैं, राजनीतियों में राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, उनकी रैलियों में धूल फाक रहे हैं। हे गुरुदेव भगवान, मैं सोच सोच कर हैरान हूं, आपने हमें कैसे साथ संगति से जोड़कर ये सद्बुद्धि दे दी, अपनी पहचान करवा दी परमात्मा। कैसे अपने सत्सेवक बच्चों से आप अपनी महिमा करवा रहे हो, हमें भक्ति धन से सरोबोर कर रहे हो, माला माल कर रहे हो। तो भगत कह रहा है साथ संगति से जुड़ा हुआ,
कि ये परमात्मा, मैं सोच सोच हैरान हुआ, क्यों चमत्कार मेरे साथ हुआ कि मेरी किस्मत मेरे गुरुदेव ने ऐसी सुनहरी कैसे लिख दी, और मेरा भक्ति युग में जन्म हुआ और हाथ गुरु ने थाम लिया। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म दिया। मेरा स्वाभाविक जन्म नहीं हुआ है, मेरे सतगुरु ने मुझे जन्म दिया है मोक्ष के लिए। और आकर मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने का मतलब मुझे भक्ति दे दी, मुझे अपने चरणों में ले लिया, मुझे अपनी शरण में ले लिया। इतना बड़ा उपकार ये परमात्मा, आपके चरण धो धोकर पिए दिन में 2 बार तो भी नहीं उतार पाएंगे, नहीं उतार पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले गुरु को परमात्मा माना। ये दुनिया तो बहुत लेट मानेगी जब दुनिया की कमर टूट लेगी। ये संगत बहुत लेट मानेगी जब संगत की दुर्गति हो लेगी। आप और हमें परमात्मा ने दुर्गति से बचा लिया। थोड़ी बहुत भक्ति जो हमने ये जमा की है, वो इन नचनियों का नाच दिखा दिखाकर परमात्मा ने बर्बाद होने से बचा ली। ये संगत वहां बैठकर इनके नाच गाने देखकर, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाकर अपनी भक्ति का नाश कर रही है, भक्ति धन को माइनस कर रही है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, ना तुम्हें जुड़ता हुआ दिखाई देगा, ना तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा। ये सूक्ष्म मार्ग है। सतगुरु ने इसीलिए मर्यादा बताई है। 35 साल तक दुनिया की गाड़ियां सतगुरु ने इसीलिए खाई है। करोथा कांड में 21 महीने की जेल, वर्तमान में 10 महीने की जेल। सतगुरु ऐसे नहीं बैठा हुआ, हमें भक्ति पर लाभ हानि बताने के लिए, कहां कहां काल ठगेगा, कैसे कैसे जाल फैलाएगा, ये सारी बातें समझाने के लिए सतगुरु ने इतना संघर्ष किया है। तब उनके सत्सेवक बच्चे आज काल के जाल से बाहर हैं, और ये नादान संगत देखो किस प्रकार से फंसी हुई है। और लास्ट में सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव के चरणों में किस प्रकार से उनकी महिमा कर रहे हैं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। ऐसे गुरुदेव भगवान पर, सतगुरुदेव परमात्मा जी पर, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि बख्शी घोर कलयुग में, जहां एक तरफ हमारे खुद के भगत भाई बहन औरतों का नाच देख रहे हैं, घाघरा डांस देख रहे हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, अपनी भक्ति बर्बाद कर रहे हैं, और हमें गुरुदेव ने सद्बुद्धि देकर साथ संगति से जोड़कर अपनी पहचान करवाई, हमसे भक्ति धन इकट्ठा करवा रहे हैं। कैसे अपने सतगुरुदेव भगवान के इन उपकारों को याद कर करके, और कहता है कि मैं तन मन धन कुर्बान करूं, हे सतगुरुदेव मेरा सब कुछ आपके ऊपर बलि जाए, मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मुझ पापी पर रहमान हुआ। रहमान यानी परमात्मा बड़ा दयालु हुआ, बड़ा मेहरबान हुआ मुझ जैसे पापी पर, नीच पर, जो सार शब्द का दान दिया। सार शब्द कौन? सतगुरु रामपाल जी। हम हैं शब्द शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नाई। जिसने अपने सतगुरु को पहचान लिया शब्द रूप में, भगवान के रूप में, समझो उस आत्मा को सार शब्द मिल गया, उसने शब्द प्राप्त कर लिया। जिसने शब्द रूप अपने गुरु जी को जान लिया, पहचान लिया, तो सतगुरु रामपाल जी को शब्द रूप में केवल सत्सेवक भाई बहनों ने पहचाना है। बाकी तो उनका जन्मदिन मना रहे हैं 8 सितंबर को, मां के गर्भ से पैदा हुआ मानकर। केवल सत्सेवक भाई बहन गुरु का प्रकट दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरु को परमात्मा मानकर, शब्द रूप मानकर उनको भोग लगा रहे हैं सुबह शाम, भोग की आरती के साथ में। सतगुरु को परमात्मा मानकर, शब्द रूप में जानकर 5 दीपक वाली आरती के साथ में सुबह शाम आरती उतार रहे हैं। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। इसी को कहते हैं सार शब्द।
अरे जिसने सतगुरु को पहचान लिया, जो हमें सतलोक ले जाने के लिए आया है, जिसने उसको पहचान लिया उसको शब्द मिल गया। जिसने एक अपने सतगुरु की पूजा शुरू कर दी, बाकी गरीबदास जी की फोटो, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो, दादा गुरु की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, सब फोटोओं को जिन्होंने घर से बाहर कर दिया, अपने लॉकेट से बाहर कर दिया, उसने सतगुरु को पहचान लिया। भाई अब तो केवल उनकी महिमा करने की जरूरत है, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने की जरूरत है। अरे गुरुदेव भगवान गरीबदास जी के पाठ की वाणियों में क्या कहते हैं? यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। सार शब्द कोई जाप करने का कोई मंत्र नहीं है जो इस नादान संगत को आश्रम वाले दे के मूर्ख बना रहे हैं। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, 1-1 लाख रुपए का पाठ करो या संकल्प करो। ये तो केवल धार्मिक धंधा इन लोगों का। जिसने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में मान लिया, जान लिया, पहचान लिया और डर कर भक्ति करनी शुरू कर दी, और गुरु के अलावा किसी और की फोटो उसके घर में, उसके दरबार में, उसके गले में नहीं होगी। गुरु के अलावा किसी का कोई प्रकट दिवस नहीं मनाएगा, गुरु के अलावा किसी और फोटो के आगे दंडोत नहीं करेगा। समझो उसने गुरु को शब्द रूप में जान लिया, पहचान लिया, उस आत्मा को सार शब्द मिल गया। तो सत्सेवक भाई बहनों को सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है, तभी तो ये सद्बुद्धि आ रही है। ये 20-20 साल से भक्ति कर रहे भक्तों को इनके कुकर्मों के लिए आज हमारे जैसे छोटे मोटे भगत वीडियो बनाकर समझा रहे हैं। ये सार शब्द की तो दया है, मेहरबानी है। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मैं तन मन धन कुर्बान करूं और कोटि कोटि प्रणाम करूं। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। मुझ पापी पर रहमान हुआ जो सार शब्द का दान दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से, उन्हीं की महिमा में उन्होंने ये शब्द लिखवाया, बनवाया, जो आगे चलकर सतगुरु महिमा की पुस्तक में इसको ऐड भी करवा दिया जाएगा। पिछली पीढ़ी में अपने आत्म कल्याण को ध्यान में रखकर काल के षड्यंत्रों से बचते हुए, क्योंकि परमात्मा ने पहले कह दिया था कि संगत माही कुसंगत उपजै, जैसे बन में बास आपे घिस घिस आग लगा देकर बन खंड का भी नाश। तो संगत में कुसंगत सतगुरु रामपाल जी का परिवार है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं, जो आज इन्होंने नंगे नाच करवा दिए हैं, नचनिया लाके खड़ी कर दी परम संत के कार्यक्रम में। देख लो क्या हो रहा है भाई और बहनों। राजनीतियां इन्होंने शुरू कर दी, भांडगिरी, बढ़वागिरी, राजनीति, झूठा भाईचारा, सब कुछ इन्होंने शुरू कर दिया। भक्तों के ऊपर मुकदमे इन्होंने लगवाने शुरू कर दिए। अरे सच्चाई को कैसे रोकोगे, कब तक रोकोगे मेरे भाई? नहीं रुक पाएगी। ये सच्चाई है, परमात्मा बुलवा रहे हैं, जीव की बस की बात नहीं है। 10 साल से तुम लोगों ने कई बार मुझे मारने का जो है पूरा प्रयास किया। 4 मेरे ऊपर तुम लोगों ने मुकदमे लगवा रखे हैं। सात संगतियां रुकवाने का तुम लोगों ने पुलिस वालों को लाकर, पुलिस वालों को पैसे देकर, दारू पिलाकर, भक्तों को देकर हाथों में डंडे, सात संगतियों में